फिफ्थ ईयर पास हो गया। फिफ्थ ईयर पास हो गया। हमारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। हर चीज़ को फेस करना ही पड़ता है। वी हैव नो अदर ऑप्शन। ऑब्वियसली किसी को कुछ सोचता नहीं है जाना है। मैंने घर पे तक नहीं बताया था। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम जा रहे हैं क्लास। सुबह सुबह 10 बजे की क्लास है और आज फाइनल क्लास है फिफ्थ ईयर की। आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दिस कि इंशाल्लाह हम क्रेडिट लेके आएंगे आज एंड हमारा फिफ्थ ईयर का पूरा जो है फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। एंड खुशी भी हो रही है और डर भी लग रहा है क्योंकि अभी क्लास है ना हमारी, तो क्रेडिट मिले ना मिले पता नहीं। सो चलो देखते हैं क्लास में क्या क्या होता है एंड थोड़े से रिएक्शंस भी ले लेते हैं मेरे क्लासमेट्स के। फिफ्थ ईयर पास हो गया। फिफ्थ ईयर पास हो गया। भी पास हो गया। फाइनली हमारा फिफ्थ ईयर कंप्लीट हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी एंड मैं क्या बोलूँ, अभी तो इंडिया जाने की तैयारी में लग जाएंगे। आज हम बाहर जा रहे हैं। क्लास तो फिनिश हो गई एंड इसके बाद कोई क्लासेस नहीं है। अभी मेरे 3-4 दिन है बस यहाँ पे एंड फिर हम निकलेंगे। अभी भी बोल रहे हैं कि डिले होगी या फिर पोस्टपोन होगी। कैंसिल तो होने के चांसेस कम है बट पोस्टपोन हो सकती है। 50-50 चांसेस है फ़्लाइट की, बट होपफुली इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि ना हो, टाइम से हम सही सलामत पहुंच जाए इंडिया। सो यस, आज की खुशी बहुत ज़्यादा, क्या बोले, अभी शॉपिंग करने चलते हैं इसी खुशी में। हम अभी खाते ही बैठे थे। अनफॉर्चुनेटली हमारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया। इतना टेंशन हो रहा है, अभी रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। पता नहीं, कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा है। पूरा मतलब ब्लैंक हो गया है मुझे, क्या करना क्या नहीं समझ रहा, क्योंकि हमारे ट्रेन के टिकट्स भी बुक थे, सब बुक थे। अभी सब कुछ रीस्केड्यूल करना पड़ेगा। हो सकता है मैं जल्दी निकलूँ या फिर हो सकता है मैं और लेट हो जाऊँ घर जाने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा मैं सब कुछ पैक कर चुकी हूँ। इतना अर्जेंट में क्यों मैंने पैक की, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। एंड ये जो है मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ। जिस दिन मैंने व्लॉग शूट करना स्टार्ट किया था उसी दिन मुझे पता चल गया कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है क्लासेस के बाद। इट वॉज टेरिबल लिटरली, मैं बोलूँ तो। बट क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हर चीज़ को फेस करना ही पड़ता है। वी हैव नो अदर ऑप्शन। उनका मेल ऐसा आया था कि +5 डेज़ या -5 डेज़ के हिसाब से आप रीशेड्यूल करो आपके डेट के हिसाब से। तो हमारा डेट जो था, मैं तो डेट रिवील नहीं करूँगी, उससे हम 3 डेज़ प्रायर कर लिए थे ताकि जल्दी पहुँच जाए तो अच्छा हो सकता है। क्योंकि जो 3 डेज़ प्रायर वालों की जो एक्चुअल फ़्लाइट उन्होंने जो स्टूडेंट्स बुक की थी उनकी कैंसिल नहीं हुई थी फ़्लाइट। तो हमें लगा चलो हमारी कैंसिल हुई है तो शायद उस दिन कोई डेंजर जोन होगा, इसलिए उन्होंने कैंसिल की होगी। तो हमने 2-3 डेज़ पहले वाली फ़्लाइट जो जिनकी कैंसिल नहीं हुई थी उनके हिसाब से हमने कर लिया। एंड उससे पहले जो ट्रेन के टिकट्स हमने पहले टिकट के हिसाब से किया था वो कुछ हमने मतलब कैंसिल किया, फिर उसका रिफ़ंड आया हमें 2-3
मिनट में रिफ़ंड आ गया था फॉर्चुनेटली। फिर उसके बाद सिर्फ ट्रेन का आया था, हमें फ़्लाइट का कुछ रिफ़ंड नहीं आया था। बस उन्होंने बोले थे कि या तो रीशेड्यूल करो या तो वाउचर ले लो। तो वाउचर तो हम ले नहीं सकते थे, उसका टाइम लिमिट होता है, तो इसलिए हमने रीशेड्यूल किया। मतलब हमने शाम तक वेट किया एंड अगेन देखते हैं कि 7 o'clock को, शाम के 7 o'clock को ये मैसेज आता है कि वो डेट की भी कैंसिल हो चुकी है फ़्लाइट, तो आप उड़ नहीं सकते। तो हम मतलब लिटरली हमको ऐसा लगा कि इस बार हम घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो फिर हमने क्या किया था, जो सेकेंड टाइम हमने फ़्लाइट रीशेड्यूल किया उसके हिसाब से वापस हमने ट्रेन की टिकट भी कर ली थी एंड लिटरली फिर वापस उसको भी हमें मतलब कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि हम इतना जल्दी ट्रेन की टिकट क्यों किए थे, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी एक दिन में ही थी। जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था उसके नेक्स्ट डे ही थी, तो मैंने सोचा कि चलो सब शॉपिंग वॉपिंग आज ही कर लेते हैं, सब कुछ आज ही फिनिश हो रहा है, तो एवरीथिंग विल बी डन एंड हम निकलते हैं। अभी क्या 7-8 आवर्स में हमें निकलना है। तो इस इरादे से मैंने पूरा पैकिंग कर लिया, ट्रेन की टिकट कर लिया, सब कर लिया। फिर हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है, दूसरी वाली भी। तो फिर हम इतना पैनिक हो गए कि चलो फिर वापस से हमने ट्रेन की टिकट कैंसिल की। फिर उसका रिफ़ंड तो आ गया था, फ़्लाइट का कुछ आता पता है नहीं। फिर अभी उसके बाद हमने 24 आवर्स वेट किया। 24 आवर्स वेट करने के बाद ऑलमोस्ट मॉर्निंग को हम उठे, साइट वाइट खोजे, फिर उसके बाद मेल खोजे, ऑफिशियल मेल रहता है जिस पे तुरंत हमें रिस्पॉन्स, तो हमने वो खोज के साइट पे जाके मेल खोजा। फिर मेल मिलने के बाद उनको मेल बैक किया कि बोला कि तुम क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ऐसा वैसा। दिस एयर अरेबिया फ़्लाइट थी हमारी। तो या उनसे बात की तो फॉर्चुनेटली अगेन हमारा जो वो था, हमें रिस्पॉन्स आया। फिर जाके हमको ठंडक मिली और फिर हम वापस ट्रेन की टिकट किए। लिटरली इतना डिस्टर्ब हो गए थे कि आपको पता चल रहा होगा, मुझे बताते हुए ही इतना कंफ्यूज हो जा रही हूँ मैं। तो आप सोचो कि कितना लिटरली मेरा इस बार जाना घर मेरा इरादा नहीं था, बट अभी इम्पॉर्टेंट है इसलिए जाना ज़रूरी था एंड टाइम लिमिट भी है कि इस टाइम से पहले घर पहुंचना ज़रूरी था मेरा। सो यही सब क्योस हो रहा था मेरी लाइफ में, पता नहीं क्या चल रहा है। अभी होपफुली हमारा जो है इंशाल्लाह फ़्लाइट जल्दी से हो जाए तो अच्छी बात है। फाइन, देखते हैं। अभी ऐसे ही बाहर निकली हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल भी मूड नहीं है घर पे कुछ बनाऊँ खाऊँ या कुछ भी। हम बाहर आए हुए हैं खाने के लिए। सो या गड़बड़ में मैंने यही बोलना भूल गई कि जब उनका रिस्पॉन्स आया फिर उन्होंने मुझे जो एक्चुअल मेरी डेट थी फर्स्ट टाइम जो मैंने टिकट किया था उस डेट के नेक्स्ट डे मुझे फ़्लाइट बुक करके दे दिया, रिशेड्यूल करके। तो होपफुली टेक ऑफ हो जाए। आप लोग भी दुआ करना कि इंडिया सेफली हम लोग पहुंच जाए। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त भी हैं। फाइनली हमारा खाना पीना हो चुका है। हाँ, इतनी टेंशन में ऑब्वियसली किसी को कुछ सोचता नहीं है। जो भी सर्कमस्टांसेस आते हैं उसको फेस करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। मैंने घर पे तक नहीं बताया था कि इतना सब कुछ हुआ है, क्योंकि घर पे भी बहुत ज़्यादा बिज़ी है सब लोग। मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, खुद के ही इतने प्रॉब्लम्स रहते हैं, इतना वो करते हैं वो लोग कि मैं अपना भी प्रॉब्लम बता के वो नहीं करती। तो या आई होप सो यू लाइक माई वीडियो एंड आपको मेरी दास्तां अच्छी लगी होगी। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।